हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा दो वैल्यू का जोड़ कैसे कर सकते हो और उन दो वैल्यू को इनपुट कैसे करवा सकते हो। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग का सफर राजन लूना के साथ। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा प्रोग्राम। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक करना है, फाइल को नाम देना है, जैसे हमने second.c लिखा। फिर कमेंट लिखने के लिए दो बार स्लैश टाइप करोगे और यहाँ लिखोगे राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू वैल्यूज। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम दो वैल्यू का जोड़ करने जा रहे हैं। हेडर फाइल हर एक प्रोग्राम के लिए जरूरी है, जैसे studio.h यहाँ भी हमने हेडर फाइल यूज की है। उसके बाद इंट मेन, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ पे डाटा टाइप लेंगे, डाटा टाइप इंटीजर और उसके बाद वेरिएबल। डाटा टाइप्स के अंदर हम अपने वेरिएबल रखते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनमें हम वैल्यू एंटर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर a की वैल्यू 10 एज्यूम की, b की हमने 20 और c में क्या करा a प्लस b। ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन एंटर करा है a प्लस b। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट देनी है, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज और इक्वल टू %d। एक स्पेसिफिकेशन है जो कि डाटा टाइप को रन करता है। जैसे हमारी डाटा टाइप इंटीजर है तो उसके लिए हमने %d यूज करा है। एंड देन यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, c लिखा है, तो ये c में जो आंसर है हमारा उसको प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे a लिखते तो a वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती, अगर b लिखते तो b वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती। अब हमने यहाँ c लिखा है तो हमारे जो c वेरिएबल में हमारा जो आंसर है वो प्रिंट होगा। उसके लिए अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। सेम वैसे ही आपने रन C++ फाइल और उसके बाद फिर रन कोड। तो ये देखो नीचे आप आंसर आ गया, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज 30। अब यहाँ पर अगर आप a लिखते हो तो क्या आंसर आता है, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज 10। तो ये स्टेटमेंट है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। काम करना है %d ने, क्योंकि वो इंटीजर को कॉल कर रहा है, और c वेरिएबल ने काम करना है। c का मीनिंग c में हमारा जोड़ हो रहा है, उसको वो वैल्यू वही प्रिंट करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे a लिखते तो यहाँ पर क्या आंसर आता, 10 आंसर आता, क्योंकि उसने a की वैल्यू प्रिंट करवानी थी। तो इस तरह से आप दो वैल्यू का जोड़ कर सकते हो। अगर आप 5 वैल्यू का जोड़ करना चाहते हो तो फिर आप 6 वेरिएबल लोगे, 5 में आपकी वैल्यूज आएंगी और 6 वेरिएबल में आपका आंसर तैयार होगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने वेरिएबल के बारे में जानना कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं, डाटा टाइप्स कैसे काम करती है, इनका जोड़ कैसे होता है और ये किस तरह से इनका आंसर आता है। अब हमारा अगला प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने क्या करा था, वैल्यू को ज्यूम करा था, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हम वैल्यू ज्यूम नहीं करेंगे, वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। वो कैसे होगा, सेम ऐसे न्यू फाइल लेते हैं पहले, फिर थर्ड लिख के .c, क्योंकि हमारा तीसरा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले कमेंट देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू वैल्यूज विद scanf। scanf सी प्रोग्रामिंग का वो फंक्शन है जिससे वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, यूजर वैल्यू पुट करता है, तो उसे फंक्शन को scanf कहते हैं। अब काम कैसे होगा, सेम वैसे पहले इंक्लूड stdio.h हमने एक हेडर फाइल ली, उसके बाद इंटीजर मेन हमारा फंक्शन आ गया। फंक्शन आने के बाद कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हमने वैसे डाटा टाइप लिया इंटीजर, a b c 3 वेरिएबल लिए। अब यहाँ पर प्रिंट एफ आएगा, पहले प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू इनपुट करवानी है। फिर उसके बाद scanf %d एंड a, जो वैल्यू आप स्कैन करवाना चाहते हो। जैसे एंटर द फर्स्ट वैल्यू हमने लिखा तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने क्या प्रिंट करवाना है, एंड a, कि पहली वैल्यू a में जाए। दूसरी वैल्यू प्रिंट एफ एंटर द सेकंड वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, scanf %d एंड b। अब ये हमारी दूसरी वैल्यू b वेरिएबल में जा रही है। c के अंदर क्या करा, हमने इनका आपस में जोड़ करा और फिर प्रिंट एफ एडिशन ऑफ टू वैल्यूज %d इक्वल टू c। तो प्रोग्राम वही रहेगा जो पहले वाला प्रोग्राम था अपना, उसमें वैल्यू ज्यूम की थी, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। अब यहाँ ज्यूम नहीं करेंगे, यूजर खुद हमसे वैल्यू डिमांड करेगा। वो कैसे करेगा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, रन C++ फाइल एंड देन इसके बाद रन कोड। आप देखोगे टर्मिनल में हमसे वैल्यू डिमांड कर रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर करी 15 और सेकंड वैल्यू एंटर करी 20। अब ये देखोगे आंसर आ गया 35, ये आपके सामने है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर प्रोग्रामिंग में या आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है,
तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे।